हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 की यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन का मतलब है शेयर करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले सोर्स होता है जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, फिर हम उसे एनकोड करते हैं, फिर वो मैसेज की फॉर्म में जाती है, फिर हम उसे चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचाते हैं, फिर रिसीवर उसे डिकोड करता है। देन डिकोड के बाद वो अपनी फीडबैक देता है सेंडर को। तो ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो गई। कम्युनिकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? टू और मोर पर्सन्स होते हैं इसमें जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। कम्युनिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से दोनों से हो सकती है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा चलती ही रहती है। वर्ड्स का और सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिस वे में सेंडर मैसेज को रिसीवर को दे रहा है, अगर रिसीवर भी उसी वे में उस इंफॉर्मेशन को समझता है तो उसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, प्रिसाइज यानी कि छोटा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कंसिडरेशन होना ऑफ द रेसिपिएंट होने चाहिए, सेंडर्स की कर्टेसी देखी जाती है यानी कि रिस्पेक्टफुल मैनर में होना चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लैरिटी और प्रिसाइज होना चाहिए मैसेज, एम्पैथी होनी चाहिए, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैसेज रिस्पेक्टफुल मैनर में होना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज़ होना चाहिए, राइट मीडियम को सेलेक्ट करना चाहिए, फीडबैक होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज मैसेज क्लियर होना चाहिए कि ऑडियंस को समझ में आए। दूसरा कंसाइज होना चाहिए यानी कि शब्द थोड़े होने चाहिए लेकिन उनका मीनिंग समझ में आए। थर्ड वन इज concrete, provide specific details to support the message. फोर्थ वन इज करेक्ट होना चाहिए, मैसेज एक्यूरेट होना चाहिए। फिफ्थ वन इज कोहेरेंट, एंश्योर कि मैसेज लॉजिकल और कंसिस्टेंट होना चाहिए। सिक्स्थ वन इज कंप्लीट, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मैसेज में जो समझ में आए। सेवेंथ कर्टिशियस यानी कि रिस्पेक्टफुल मैनर में ऑडियंस को कम्युनिकेट किया जाए। 4 S ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज शॉर्टनेस, मैसेज जितना हो उतना छोटा होना चाहिए। सेकंड वन इज सिंप्लिसिटी, मैसेज सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए कि आम लोगों को भी समझ में आए। थर्ड वन इज स्ट्रेंथ, फोर्थ सिंसियरिटी। नेक्स्ट वन इज क्या क्या फंक्शंस है कम्युनिकेशन की? पहला फंक्शन है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करना है। सेकंड है इंटीग्रेशन, पीपल्स और उनके आइडियाज़ को एक साथ लेके आना है। थर्ड वन इज़ रिलेशनशिप्स, लोगों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, उनके बीच में कनेक्शंस को बनाना है। फोर्थ वन इज़ कल्चरल प्रमोशन, अपने कल्चरल वैल्यूज़ को दूसरों के साथ शेयर करना है। फिफ्थ वन इज़ परसुएशन, इन्फ्लुएंस करना है दूसरों के बिलीव्स और उनके एक्शंस के। सिक्स्थ इंस्ट्रक्शंस, दूसरों को समझाना है और गाइड करना है। सेवेंथ मोटिवेशन, लोगों को इंस्पायर करना है। एट्थ वन इज़ एंटरटेनमेंट, इंजॉय थ्रू मूवीज़ और सॉन्ग्स एक्सेट्रा। सो बाकी कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैरियर्स कौन कौन से होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।